हेलो। तो कैसे हो मेरे प्यारे आईसीएससी वाले भाइयों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो सीरीज है ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए और क्लास 10th, अगर आप दोनों, या 11th-12th के लिए भी है अगर आपको बेसिक्स जानना है तो। ठीक है, तो हम लोग आज कवर क्या करेंगे, व्हाट इज ऊप्स इन डिटेल और 4 पिलर ऑफ ऊप्स। तो ये जो पीपीटी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। और एक शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाया है जो आप बुक के अलावा रेफर कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हम लोग एक टीवी देख रहे हैं, ठीक है, हमको चेंज करना है एपिसोड। ठीक है, हम लोग ने कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग रिमोट की हेल्प लेते हैं। तो रिमोट पे क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, रिमोट पे क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है, क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है सेट ऑफ डेटा। ठीक है, सेट ऑफ डेटा। और डेटा का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है सेट ऑफ डेटा, और डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग ने एग्जांपल भी वही लिखा है, इफ यू वांट टू चेंज अ टीवी चैनल यू यूज अ रिमोट टू प्रोवाइड अ इंस्ट्रक्शन टू चेंज द चैनल। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सच इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब एक प्रोग्राम, एक बेसिक सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, मैंने मम्मी को बोला मुझे खाना बना दीजिए। ठीक है, खाने में क्या, रोटी दाल। ठीक है, तो मैंने मम्मी को इंस्ट्रक्शन दिया खाना बनाने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हो गया खाना बनाना, टू प्रिपेयर फूड। रोटी एंड दाल ये डेटा हो गया कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिपेयर द फूड, एंड डेटा क्या है, रोटी एंड दाल। ठीक है, ओके। जब हम बहुत सारे प्रोग्राम, व्हेन वी राइट सीक्वेंस इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, जब हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं इसको हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ठीक है, सिंटैक्स के साथ, ठीक है, तो वो हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ऊप्स कहते हैं, OOPS। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द मेथडोलॉजी दैट अरेंजेस इंस्ट्रक्शन इन अ सीक्वेंस टू डेवलप अ प्रोग्राम। ये एक मेथडोलॉजी है जैसे जो अरेंज करता है सीक्वेंस टू डेवलप अ प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। The main aim is to use objects to represent data and functions and group them in a way they simulate real world scenarios। ठीक है, तो इसका जो मेन एम होता है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग एक 10th में चैप्टर भी होता है ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस करके। ठीक है, वो भी मैं कवर करूँगा। तो ये सिंपल समझिए कि ऑब्जेक्ट्स और ये फंक्शंस को ये ग्रुप करता है एक साथ कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज उसमें सिमुलेट कर सकें। ठीक, इसके 4 पिलर्स होते हैं, प्री पिलर्स बोल सकते हैं या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। कुछ बुक्स में प्रिंसिपल्स या कुछ बुक में पिलर लिखा है। ठीक है, सबसे पहला डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी वाली चीज़ दिखाओ और फालतू की चीज़ हटाओ। ठीक, जैसे कि हमारा ये फ़ोन है, ठीक है, हमारा फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन में हम लोग क्या देते हैं, कैमरा दिख रहा है,
डिस्प्ले दिख रहा है, फोटो हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, जो दिख रहा है, बैक कवर दिख रहा है, बैक कैमरा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो चिप है, माइक्रो चिप है वगैरह वगैरह हम लोग को नहीं दिखता, ठीक है। वैसे ही कार कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कार का इंजन का डिटेल हिडन है, बट यूजर सीज द आउटर कलर सीट एंड टायर्स, ठीक है। बाहर की चीज़ दिखती है और सॉरी, बाहर की चीज़ दिखती है, अंदर की चीज़ हटा दी जाती है, ठीक है। वो बस जो कुछ स्पेसिफिक लोग को ही दिखती है, कॉमन लोग को नहीं दिखती है, जैसे कोई मैकेनिक है उसको दिखता है, जिसको उस चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है, वो देख सकता है। डेफिनेशन क्या है? हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड डिटेल्स हौच पौच हटा देता है, सिंपल चीज़ जो दिखाना चाहते हैं आउटपुट दिखाता है, ठीक है। बेसिक समझिए, आउटपुट दिखाता है, जो बीच की चीज़ें होती हैं, अगर प्रोग्राम की लैंग्वेज में समझिए तो कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ यूज़ किया, वो चीज़ नहीं दिखाता, ठीक है। वैसे भी आप समझ सकते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन को आप समझ सकते हैं कैप्सूल, ठीक है, जैसे जो दवा हम लोग खाते हैं कैप्सूल, ठीक है। और कैप्सूल में होता है क्या, जब कैप्सूल वगैरह आप खोलेंगे ना तो उसके अंदर होता है कि कुछ छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वही इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रैपिंग डेटा एंड कोड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, डेटा और कोड को एक ही यूनिट में रैप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बाहर वाले को नहीं पता है, अंदर वाले को ही पता है, ठीक है। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम एक कैप्सूल है, ठीक, इसके अंदर है ये कंपार्टमेंट्स बने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये है, ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, ठीक है। और जो बीच में है ये है डेटा, ठीक। जो डेटा का जो एक्सेस है वो ए बी सी डी वाले वेरिएबल ही कर सकते हैं, ठीक है, के पास है। बाकी बाहरी दुनिया वाले के पास कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब आप सोचते होंगे इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना, मतलब कोई जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं या कुछ करते हैं, तो इसका मतलब वही बेसिक ये है कि जैसे कि बच्चा है वो कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट पे इनहेरिट करता है, जैसे उनका बिहेवियर हो गया, उनका कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे बिहेवियर हो गया, और भी बहुत कुछ है। जैसे कुछ लोगों का थोड़ा सा मेल है तो पापा का थोड़ा शक्ल मिलता है, बियर्ड स्टाइल मिलती है, हेयर का टेक्सचर मिलता है, तो कुछ कुछ चीज़ें अपने पेरेंट क्लास, ठीक है, जैसे कि क्लास समझे ये है पेरेंट क्लास, ठीक है, और ये है चाइल्ड क्लास, ठीक है, ठीक है। तो ये इससे कुछ इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट या मोस्टली पेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम जो एक्वायर कर रहा है उसको चाइल्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, और जो जिससे ले रहा है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट या पेरेंट क्लास, ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हाँ, जैसे कि एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट टू मेक मैनी फॉर्म्स, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक मैनी फॉर्म्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी बहुत तरह से चेंज करने की, जैसे कि आप एक कोट सुने होंगे, ब्रूस ली ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? बी वाटर माई फ्रेंड। अगर मूवीज या उनके बारे में थोड़ा पता होगा, ये कोट बहुत फेमस था उनका, बी वाटर माई फ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? उनका मतलब था कि आप परिस्थिति के हिसाब से ढल जाओ। जैसे कि पानी होता है, हम लोग ग्लास में पानी डालें तो ग्लास के शेप में पानी ले लेता है, ठीक है। बाल्टी में डाले, बकेट में डाले तो बकेट के शेप में ले लेता है, या कोई भी कंटेनर में डाले वो शेप ले लेता है, ठीक है। और वही एग्जाम्पल दिया। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वाटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वाटर, ठीक है। हाँ, ये मैनी फॉर्म्स, जैसे कि ग्लास, बकेट,
ठीक है। ऑब्जेक्ट वाटर है मैनी फॉर्म्स में, उसको ट्रांसफर करते रहिए भैया, वो चेंज होता रहेगा उसका शेप। ठीक है, तो हमारा आज इतना ही था, कवर कर लिया हम लोग ने समरी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक, ऊप्स क्या होता है? ऊप्स इज अ प्रोग्रामिंग paradigm that arrange instructions into a structured program using objects। ठीक, 4 की प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स आर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये रहा हमारा पीपीटी और इतना ही था हमारा वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में हम और बात करेंगे, तो आप ये भी देख लें। ठीक है, और मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आप ओके, आप ये वाला पीडीएफ फाइल भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में है। ठीक है, अब इसकी चाहे तो आप कॉपी बना सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं। आप पीडीएफ को भी बना सकते हैं या पीपीटी, जो आपको सही लगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। मेरा नाम है उज़ैर, मैं आपका गुरु। चलिए करेंगे अगला वीडियो को भी शुरू। ठीक है।